आतिफ, आर्टिकल 112 का जिक्र हुआ जिसके मुताबिक गवर्नर इज बाउंड टू अनाउंस द इलेक्शन डेट। तो क्या इस बात का तयन हो सका कि डेट कौन अनाउंस करेगा? इस हवाले से जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए जा रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर की जानब से दलाइल में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 224 के तहत इंतखाबात जो है वो 90 रोज में होना लाजमी है। नताइज का ऐलान 14 रोज में होना भी लाजमी है। 90 रोज के अंदर इंतखाबात पर तमाम इदारे जो हैं वो मुतफिक हैं, जो कि आइन की मंशा है। और गवर्नर जो है 90 रोज में इंतखाबात कराने के पाबंद हैं। आइन के आर्टिकल 57(2) के तहत 7 रोज के अंदर किया जाना लाजमी है। 90 रोज का अरसा 14 जनवरी से जो है वो शुरू हो चुका है और आइन के आर्टिकल 54 का जो अरसा है इलेक्शन कमीशन और उसकी तैयारी के दौरान होता है, मगर इलेक्शन कमीशन ने तारीख जो है वो नहीं दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि मगर इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं दी, इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन तैयार था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दलाइल में जो रिमार्क्स हैं उसमें यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है। इस हवाले से कानून जो है वो क्या कहता है, क्या इलेक्शन अगर असम्बली गवर्नर ने नहीं तोड़ी और 48 घंटे में असम्बली जो है वो खुद टूट गई तो क्या इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है या नहीं, यह फैसला कौन करेगा, हमारी मुआवनत की जाए। तो चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानब से यह भी रिमार्क्स में कहा गया कि तो क्या इस मुद्दत के लिए जो है वो तस्हीह कर सकता है। एडवोकेट अली जफर जो है उन्होंने बताया कि जब कोई 1 घंटे के लिए भी इस मुद्दत में जो है वो तस्हीह नहीं कर सकता। 105 जी इसी जो आइन का आर्टिकल 105 है वो इसी हवाले से वाजे है। बैरिस्टर अली जफर की जानब से दलाइल में कहा गया कि गवर्नर के मुताबिक 208(4) के तहत ये तारीख इलेक्शन कमीशन या कोई और अथॉरिटी देगी और मुझे हदायत दी गई है कि सिक्योरिटी और माशी सूरत के तहत जो है वो गवर्नर से मुशवरा किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि यह हुक्म लाजमी काबिल पाबंदी नहीं है, मकसद ये कि गवर्नर तारीख देने से इनकार कर रहा है। और उन्होंने ये भी रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खत का जवाब दे दिया है, अब बाल जो है वो आपके कोर्ट में है। और उसके जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से ये रिमार्क्स में पूछा गया कि इसके बाद क्या हुआ। एडवोकेट अली जफर ने बताया कि इसके बाद से अब तक कुछ नहीं हुआ। पीटीआई ने गवर्नर के खिलाफ रिट पिटीशन जो है वो दायर की है और उसका क्या उस पर क्या फैसला हुआ है यह अदालत की जानब से पूछा गया। अली जफर की जानब से बताया गया कि इसमें कहा गया है कि गवर्नर मशावरत करके तारीख का फैसला करे और आर्टिकल 108 और 109 के तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाने का पाबंद है। बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुलाकात जो है वो उसमें कोई नतीजा नहीं निकला है और अदालत की जानब से पूछा गया कि यानी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है, क्या ये मीटिंग के मिनट्स में मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं, यह अदालत की जानब से यह पूछा गया। और इसके बाद जस्टिस मंदोखेल जो हैं उनकी जानब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि इसके बाद इंटर कोर्ट अपील जो है वो फाइल हुई है। ताहम इस वक्त जो दलाइल दिए जा रहे हैं बैरिस्टर अली जफर की जानब से जो अब 90 रोज में इंतखाबात कराए जा रहे हैं उस हवाले से अदालत की मुआवनत की जा रही है और जो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान हैं उनकी जानब से मुख्तलिफ सवालात जो है वो भी पूछे जा रहे हैं। रोस्टरम पर इस वक्त तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर जो है वो मौजूद है और दलाइल दे रहे हैं और आइन के जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं उनका हवाला देकर कहा जा रहा है कि आइन के तहत 90 रोज में इंतखाबात जो है वो कराना हर सूरत लाजिम है। और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की जानब से जो गवर्नर से मुशावरत की गई है उस हवाले से भी जो है वो अदालत को आगाह किया जा रहा है कि जो मुलाकात हुई 14 फरवरी को वो भी नतीजा खेज जो है वो नहीं हुई। हम इस वक्त भी समाज जारी है और बैरिस्टर अली जफर की जानब से दलाइल दिए जा रहे हैं। आतिफ, जब ये दलाइल दिए गए कि आर्टिकल 108 और आर्टिकल 109 के तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने का पाबंद है, तो क्या मुअज़्ज़िज़ अदलिया की जानिब से इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से यह पूछा गया कि आपने डेट अनाउंस क्यों नहीं की या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया या कल बुलाया जाएगा? क्या इत्तलात आ रही हैं आपके पास इस हवाले से? जी, इस वक्त जो समाज चल रही है उसमें बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो मुआवनत कर रहे हैं और अदालत को जो तमाम सूरत हाल है उस हवाले से भी आगाह कर रहे हैं और साथ में जो आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं उस हवाले से भी अदालत की मुआवनत कर रहे हैं और अदालत में अपने दलाइल दे रहे हैं। ताहम जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले ही तो जो तमाम फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी कर चुकी है। जब जो मुतलका इदारा है इलेक्शन कमीशन उसके वकील रोस्टरम पर आएंगे और जब वो उनके जवाब देने की या अदालत के मामलत की का वक्त होगा तो उनसे भी इन्हीं सवालात के जो हैं वो जवाब पूछे जाएंगे। ताहम
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब ये समाअत जारी थी तो पूछा गया कि सदर मुमलिकत की जानिब से जो पहला खत इलेक्शन कमीशन को लिखा गया था उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जिस पर वकील अली जफर की जानिब से ये बताया गया कि मेरी मालूमात में जवाब नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि सदर मुमलिकत का खत हाई कोर्ट हुक्म के मुतजाद है। क्या हाई कोर्ट ने गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख देने से कहा था और सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का कहा। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपने जवाब में खुद लिखा कि गवर्नर से मुशावरत आइन में नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से रिमार्क्स में यह भी कहा गया कि अगर मुशावरत नहीं हुई तो कमीशन फिर खुद इलेक्शन की तारीख दे देता। इस वक्त भी जो दलाइल हैं वो दिए जा रहे हैं। अभी जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदगान या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वकला हैं उनकी जानिब से यहाँ पर अदालत में ना सिर्फ जो अदालती 3 सवालात हैं उन पर अदालत की मुआमलत करनी है बल्कि उस पर दलाइल भी देंगे कि आया तारीख देना किसका काम है। गवर्नर तारीख दे सकता है, सदर तारीख दे सकता है, और आइन में जो इस वक्त आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुआ जा रहा है। चूंकि इलेक्शन कमीशन ने अगर इलेक्शन मुनक्कद कराना है तो उसके लिए 54 रोज दरकार होते हैं, जिसमें पब्लिक नोटिस जारी करना होता है, कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख होती है, दिन होते हैं मुकर्रर, इसी तरह स्क्रूटनी का होती है, फिर अपील ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जो अपीलें सुनेगा, अपीलों पर समाअत होती है, उसके बाद फिर हतमी फहरिस्त जारी होना होती है, जो उम्मीदवारान हैं उनको अलाटमेंट की जाना होती है, पार्टी का जो निशान होता है, और उसके बाद कुछ दिन होते हैं जिसमें प्रिंटिंग जो है वो बैलेट पेपर की जाती है जो कि हतमी उम्मीदवारान होते हैं। और ये तमाम तकरीबन 54 दिन का वक्त दरकार होता है इलेक्शन कमीशन को, जो कि अगर 90 दिन की बात की जाए तो वो कम रह गए हैं। अब 54 दिन से कम दिन रह गए हैं, जो तकरीबन 40 के करीब जो है वो दिन बाकी हैं, जिसमें ये 40 से 45 के करीब ये दिन बाकी हैं जिसमें ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन को करवाना पड़ेगा। तहम समाज जो है वो जारी है और जो एक आईनी बहरान पैदा हो रहा है उसको हल किया जा रहा है, और इम्कान यही है जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाज के आगाज में ही कह दिया था कि कल तक कह रहे हैं कि समाज जारी है। इसमें एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इलेक्शन कमीशन के वकील से यह पूछा गया कि आपने डेट अनाउंस क्यों नहीं की, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा कराते हुए कहा कि ये गवर्नर का इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख दें। तो क्या गवर्नर को या गवर्नर के वकील को बुलाया गया है? क्या इत्तलात आ रही है इस हवाले से? जी, इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से पहले ही अदालत जो है वो नोटिस जारी कर चुकी है। जब पहली समाअत हुई थी और जुमेरात को, तो उसी रोज अदालत की जानिब से तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको नोटिस जारी किया गया, मुतलका इदारों को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी KPK को, इसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जो है वो जारी किया गया था। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो अपना जवाब है वो तैयार करके